परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज यूसुफ के विषय में बात करेंगे। उत्पत्ति का 41 का 39, उत्पत्ति 41 का 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य और समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने उसके हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर पहना दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यूसुफ वही बच्चा है जिसको उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया था। गड्ढे में फेंकने के बाद उसको निकाल के बेच भी दिया। बेचने के बाद वो कहाँ कहाँ गया होगा, उसकी बोली लगी, उसकी नीलामी हुई, किस तरीके उसने अपने आप को संभाला होगा। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर उसके साथ में था। कभी उसको धूप में खड़ा किया गया होगा, कभी उसको चोट भी लगी होगी, कभी वो प्रॉब्लम में भी होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर से विश्वास नहीं खोया। ये एक विश्वास की बात है कि परमेश्वर के ऊपर यूसुफ का, कि जब वहाँ से बिकने 3 बार यूसुफ बेचा गया, तब जाके वो मिस्र में पहुँचा। और मिस्र में पहुँचने के बाद फिर भी उसको कितनी तकलीफ़, कितना दंड मिला कि उसको जेल खाने में भी जाना पड़ गया। सोचिए, अगर परमेश्वर पहले से बता देता कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ होगी, तुम्हें व्यभिचार के इल्ज़ाम में फंसाया जाएगा और तुम्हें गड्ढे में फेंक दिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तो कौन तैयार होता? कोई तैयार नहीं हो सकता था। लेकिन वही परमेश्वर धीमे धीमे काम करता है, बिना बताए काम करता है। तो हमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरी असहने योग्य कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मतलब वो हमारी जो हम सह सकते हैं बस उतनी ही तकलीफ़ देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यूसुफ के साथ सदा बना रहा परमेश्वर। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तो उसको बहुत तकलीफ़ दी गई, जेल तक में डाल दिया गया। जब जेल से बाहर निकाला गया तो वो उसको स्वप्न में परमेश्वर उसको दर्शन देते थे और उसको जो स्वप्न में देखी हुई बात को बताता था वो। तो इतनी परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दे रखी थी यूसुफ को। तो यूसुफ फिर इसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे समझदार और बुद्धिमान नहीं है। फिरौन कहता है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और कोई बुद्धिमान नहीं है। उसने घोषणा कर दी समाज के सामने कि तेरे जैसा कोई नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसने क्या कहा है, मैं आज्ञा दूंगा, आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं बड़ा ठहरूंगा। मैं सिर्फ वो एक राजगद्दी के विषय में बड़ा ठहरेगा जो एक उसका पद है। इसके अलावा इसके बाकी सारा काम, यूसुफ का काम, पूरे मिस्र देश यूसुफ चलाता था। हर एक काम को बिना यूसुफ के कोई काम नहीं बढ़ता था आगे, जब तक वो चेक करके साइन नहीं करता था। जैसे एक उसको प्रधान मिनिस्टर, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, मिस्र का राजा बना दिया गया, उसको राजा घोषित कर दिया मिस्र ने। फिरौन ने देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। और फिर फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। अंगूठी उसी को पहना देते हैं जो सबसे प्रिय और बेस्ट होता है, मतलब सबसे उत्तम पुरुष होता है। और उसको
उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए गए, जैसे कि उसको एक राजा की तरह उसको बना दिया गया, और बेस्ट से बेस्ट उसको कपड़ा पहनाया गया, राजाओं वाला। अब देख लीजिए इसी जगह पे परमेश्वर के ऊपर धैर्य रखने वाला जो यूसुफ था, उसने इतना धैर्य रखा, इतना परमेश्वर पे भरोसा रखा कि उसने कोई गुनाह, कोई गलती नहीं की, सिर्फ परमेश्वर को पे ही भरोसा रखा, परमेश्वर को नाम की उसने महिमा की, किसी की महिमा नहीं की। इसीलिए उसको राजा बना दिया गया। परमेश्वर ने पहले से उसको दर्शन दे दिया था। इसीलिए कहते हैं दर्शन अपनी जो एम हो, जो परमेश्वर देता है, किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। और यूसुफ वो है परमेश्वर का विश्वास योग्य बेटा, तो उसके गले में सोने के चैन भी डाल दिए गए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसको परमेश्वर ने उसको अब तक संभाला। थैंक यू जीसस। इससे शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर बहुत महान है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू।